Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel Amani Boutique. Today I will share with you princess cut kurti cutting. सो व्यूवर्स, ये मैंने एक कॉटन का 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें को आप जो है 2.5 मीटर फैब्रिक में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें लेंथी और आड़ी स्लीव्स बनानी थी, इसलिए मैंने इसको हाफ इंच ज़्यादा लिया है कपड़े को। यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पार्ट जो हैं वो डिवाइड कर कर रख लिए हैं। इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े को जो है पहले खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को जो है वो रॉन्ग साइड से कर रख लिया है तैयार। अब यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ हमने जो है नॉर्मल कुर्ती से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। यहाँ पर देखिए मैं इसको लेंथ इसकी मैं मेज़र कर रही हूँ जो है 47 इंचेस। अमूमन जो है मैं यहाँ पर 43 इंचेस यूज़ करती हूँ लेंथ में, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको 3 इंचेस ज़्यादा रखा है। अब जब इसकी लेंथ मैंने इसको मेजर कर लिया, ये 47 इंचेस है और इसकी अब हम विड्थ की बात करते हैं, जो कि मैं मेज़र करने लगी हूँ। ये है 21 इंचेस और अगर हम इसको डबल में रखें तो ये हो जाती है 42 इंचेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है, इसलिए इसकी लेंथ विड्थ है 42 इंचेस। यहाँ पर भी मैंने फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा रखा है, 21 इंचेस इसको प्रॉपर रखना है, क्योंकि जब हम इसकी विड्थ में निशान लगाएंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 3 से 4 इंचेस ज़्यादा चाहिए होगा फैब्रिक। अब यहाँ पर मैं एक नॉर्मल कुर्ती की तरह मार्किंग करने लगी हूँ, जहाँ पर शोल्डर मैंने रखा है 7 इंचेस और आर्म होल की लेंथ रखी है 7.5 इंचेस। अब बात करते हैं चेस्ट की, तो यहाँ पर मैंने चेस्ट के लिए लिया है 10.5 इंचेस, क्योंकि ये एक हैवी ब्रेस्ट की कुर्ती है। सो यहाँ पर मैंने जो है 42 इंचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेज़रमेंट किया है। अब 14 इंचेस पर मैं इसकी कमर का निशान यानी कि वेस्ट का निशान लगाने लगी हूँ, जिस पर मैंने वेस्ट की जो विड्थ है वो रखी है 9.5 इंचेस। इसी तरीके से जो है मैं एक के बाद एक इसमें मार्किंग करती चली जा रही हूँ। अब नेक्स्ट मैंने इस पर रखना है 21 या फिर 21.5 इंचेस पर मैं इसकी हिप का मेज़रमेंट लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको वापस से 11 इंचेस पर मार्क किया है। इसी तरीके से मैंने इसके जो तीनों मेन मार्किंग है वो कर ली है। नॉर्मल कुर्ती की तरह ही मैंने इसको मार्क किया है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं रखना है। लेकिन अब जो हम इसकी साइड मार्किंग करेंगे उसमें हमें थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने अपने मार्क को जो है हाइलाइट कर लिया है, मार्क करके इसको। अब यहाँ से मैं जो है ज़्यादातर 1.5 इंच या 2 इंच पर इसको छोड़ती हूँ इसकी ईज़, लेकिन यहाँ मैंने 3 या 3.5 इंचेस तक इसको ज़्यादा रखना है। क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट में साइड में से कपड़े को या जहाँ पर मार्किंग करते हैं उसको कट करके वापस से जब हम उसको जॉइन करते हैं तो वहाँ अमूमन कपड़ा 1 से 1.5 इंच ज़्यादा जाता ही है। अब इसी के बाद मैंने सेकंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो ऊपर से मैंने 1 या फिर हाफ इंचेस जो शोल्डर है उनको डाउन कर लेना है और 3 इंचेस पर नेक का मार्क कर लेना है। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। अब सेकंड जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ पर अब हम जो है आर्म होल की मार्किंग करने लगे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी मार्किंग हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर 1.5 इंचेस पर मैंने हल्का सा कर्व दे देना है आर्म होल को। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब हमने इसमें प्रिंसेस कट के लिए जो मार्किंग करनी है वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो है एक जो आर्म होल में हम हल्का सा आगे की तरफ कर्व लगाते हैं हाफ इंचेस पर, उसको मार्क कर लेना है। मैं उसी की मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पर। जैसे हम अपनी फ्रंट कुर्ती में आगे की तरफ की मार्किंग करते हैं, उसी के हमने वापस से यहाँ मार्क कर लेना है। सो इस मार्किंग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आगे की जो मार्किंग है उसे करने में हमें आसानी। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ इस मार्क को, जो ये लाइन हमारी रह गई है बेस मार्क से नीचे की तरफ, इसको एक्सटेंड करते हुए लेके जाएंगे। यहाँ मेरे पास एक राउंड कर्व स्केल है, इसे रखकर मैंने अपनी नीचे की लाइन को एक्सटेंड कर नीचे पहुँचा दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको हल्के से हाथ के साथ भी कर्व दे सकते हैं। यहाँ पर आकर ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है और ये साइड का कपड़ा कटकर बाहर निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ तक का हमने जो है यहीं से प्रिंसेस कट की कर्व निकालनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक 11 इंचेस पर मार्क कर लेते हैं अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहीं से हमने 4 इंचेस पर एक मार्क लगाना है। फर्स्ट मार्क हमारा यहाँ लगेगा और ये वाला मार्क एक्सटेंड होकर नीचे वेस्ट तक जाएगा। नीचे वेस्ट की मार्क लाइन पर भी हमने एक 4 इंचेस का मार्क लगा लेना है और बीच में ये बिल्कुल जो इसका मिडिल पार्ट है यहाँ पर हमें एक 4 इंचेस की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ब्रेस्ट लाइन से लेकर वेस्ट लाइन तक। अब यहाँ पर हमने कर्व के पास से एक हाफ इंच नीचे की तरफ से
एक पॉइंट उठाना है और उसे हल्का सा हाथ से कर्व देते हुए ये जो हमने लाइंस क्रिएट की हैं 4 इंचेस पर, इनको यहाँ लाकर एक्सटेंड करते हुए मिला देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट नीचे की तरफ से हमें स्टेप उठाना है। नीचे जो है सबसे पहले हमने 9 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करना है और इस लाइन को और ऊपर जो हमने 4 इंचेस की लाइन ये मिडिल में बनाई है, इन्हें आपस में हल्के से कर्व के साथ मिला देना है। ये मार्किंग ऐसी कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। और सबसे ज़्यादा कि अगर हम इस कुर्ती की फ़िटिंग बहुत परफेक्ट आती है, साथ ही अगर आप हेल्दी हैं, हैवी ब्रेस्ट है, तो इस कटिंग की कुर्ती में आपकी फिगर स्लिम दिखाई पड़ती है। सो अगर आपको एक अच्छी कुर्ती और अच्छी फ़िटिंग चाहिए तो आपके लिए प्रिंसेस कट एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से मैं इन मार्क्स को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। यहाँ से मैंने इसकी जो है आगे से एक कर्व दे दिया है 1/2 इंच पर, लेकिन हमें इसे अभी कट करना नहीं है। जितने भी मार्क हमने ड्रॉ कर लिए हैं उसको जो है अब हम कट करना स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के लिए आप आइकॉन बटन को दबा दें, प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं इसको हल्के हल्के कट कर कर जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इससे अलग कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहली जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे फ्रंट का आर्म होल है और जो हम इसकी एक डीप कटिंग करते हैं साइड में, वो अभी हमें नहीं करनी है। वो जब हम अपने इन कटिंग वाले पोर्शंस को आपस में जोड़ लेंगे उसके बाद हम इस कटिंग को बाद में करेंगे। इसके लिए आप जो है हमारी वीडियोस को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इसकी कटिंग अच्छे से समझ आ जाए। ना ही अभी हम इसमें नीचे से कोई कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने जो है इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को इससे अलग कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमने बीच में इसमें मार्किंग की है प्रिंसेस कट वाली, उसको भी अब हम कट करके अलहदा कर लेंगे। इस तरीके से इसके ये 2 पीसेस बन जाएंगे। एक फ्रंट पीस बन जाएगा जो मिडिल में है बीच का, और एक इसके 2 साइड पैनल निकल आएंगे। इस तरीके से ये एक जुड़ा हुआ पैनल हो जाएगा बीच का और 2 अलग अलग पैनल हो जाएंगे साइड से। ये देखिए, मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ। ये एक इसका जुड़ा हुआ पैनल है साइड में और ये 2 इसके साइड के अलग अलग पैनल हैं जो हमने इसकी दोनों साइड से जोड़ लेने हैं। इसीलिए व्यूअर्स, मैंने इसकी साइड में भी कपड़ा थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा रखा था और नीचे से भी ज़्यादा रखा था, क्योंकि जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे इन कटिंग्स को तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। इसी के लिए हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना होता है। अब ये मैंने बैक साइड का पैनल ले लिया है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 एक से जो है पैनल लिए हैं। इसकी विड्थ मैंने इसलिए ज़्यादा ली थी क्योंकि अब हम इसमें ए लाइन कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा जाता ही है। मैंने पहले की तरह ही उसे भी जो मार्किंग थी वो की है और उसको कट कर कर अलग कर लिया। अब यहाँ जो बाकी बचा कपड़ा, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैंने फैब्रिक 3 मीटर लिया है, तो ये 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है जिसमें मैं थोड़ी आड़ी स्लीव्स जो होती हैं, लंबी आड़ी स्लीव्स जिनको बोलते हैं, वो कटिंग करने वाली हूँ। इसकी लेंथ मैंने फुल ली है 21 इंचेस और यहाँ पर मैं नीचे से इसकी कलाई थोड़ी फिटिंग की रखने वाली हूँ और ऊपर से आर्म होल का मैंने 3 इंच की लेंथ के से जो है हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर से आर्म होल को कट कर लेना है। नीचे से मैंने अपनी कलाई के अकॉर्डिंग इसमें 4 इंच पर मार्क किया है और 5 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच इसमें कटिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन रखा है। अब यहाँ से फिर मैं एक कर्व स्केल से इसको हल्का सा कर्व दे दूँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को जो है थोड़ा तिरछा कर कर रखा है, जैसे हम कलियाँ निकालते हैं उसी तरीके से हल्का सा इसको तिरछा कर कर फोल्ड किया है। अभी मैंने कटिंग कर ली है इसकी। इस तरह से हमारी जो स्लीव्स हैं वो भी कट कर रेडी हो चुकी हैं और लगभग जो ये हमारी कटिंग है कुर्ती की, ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से इसकी लंबाई और चौड़ाई है स्लीव की।